यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स कैसे कहते कैसे प्राइमरी प्रीफिक्स ये किसके बारे में बतलाता है? प्राइमरी प्रीफिक्स इसको हम लोग पीपी भी कहते हैं, शॉर्ट पे पीपी भी कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स को। इट इंडिकेट ना द नेचर ऑफ चैन की नेचर को क्या करता है? ये दर्शाता है। ठीक है, तो विच द चैन में बी क्लोज्ड हो सकता है, क्लोज हो और ओपन या फिर ओपन हो। फॉर ओनली क्लोज चैन यूज साइक्लो बिफोर वर्ड रूट के पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे साइक्लो का यूज करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये CS2 और CS, देखो ये हो गया क्लोज चैन, ये ओपन है ना, है क्लोज चैन हो गया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? देखो सबसे पहले हम बोले हैं कि यहाँ पे साइक्लो लगाना है क्लोज चैन के लिए वर्ड रूट के पहले ही बतला के गए है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले साइक्लो लिखेंगे, इसके बाद साइक्लो के बाद यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? कितना कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोप लिख देंगे। और सब सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन। आए समझ में? दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे CH2 और ये, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। 4 कार्बन है तो हाँ, इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, हो गया। अब देखो इसका नाम, इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। हाँ सही है, समझ आ रहा है? हाँ, 5 कार्बन हो गया इसमें। और अगर ये इस तरह का रहेगा तो इस तरह का रहेगा तो क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, याद करने के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा था कितना तोड़ रहे, देख रहे हो कि नहीं? एक एक पार्ट को तोड़ के समझा रहे हैं, याद करने के लिए बोल रहे हैं हम। तुमको यही इसको याद करना पड़ेगा, ये साइक्लो कब लगेगा ये चीज याद करना पड़ेगा। अगर यहीं पे अगर इस तरह से है, अगर इस तरह से, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये चैन का है, ओपन है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? मतलब क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे? यहाँ तो साइक्लो लगेगा नहीं, चैन ओपन है। तो कितना कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? तो प्रोप हो जाएगा। और सब सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लगेगा? ए नहीं, तो प्रोपेन हो गया। क्लियर। और अगर यहाँ पे अगर दे देंगे इस तरह से CH3 तो इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, और ये CH3, अच्छा इसमें बॉन्ड लाइन बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? पेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम है? आ रहा समझ में? तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। इस तरह से क्या होगा? डू आर भी कह सकते हैं वर्ड रूट, या इसको हम तक हम लोग आल्क सीखते आए हैं, आल्क। ठीक है, वर्ड रूट। इसका भी कुछ फार्मूला हाँ, वर्ड रूट का ये इंडिकेट कैसे कहते हैं हम लोग? वर्ड रूट इट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन in the parent
और डुप्लीकेट मैन चेन, ठीक है। पेरेंट या मैन चेन, पेरेंट चेन होता कौन है, पेरेंट या मैन चेन होता कौन है, indicate the number of पेरेंट या मैन चेन, carbon in the ये होता कौन है, लहरी असरा मैन चेन। तो ये कहते हैं कि हम लोग द चेन ऑफ कार्बन विच कंटेन मैक्सिमम कार्बन इज कॉल्ड पेरेंट या मैन चेन, पेरेंट या मैन चेन। क्लियर समझ में आ गया? यानी कि क्या होगा, मैन चेन क्या होता है? देखो बतला रहे, ये चीज़ बतला रहे। वर्ड रूट किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को, स्टॉप राइटिंग। देखो वर्ड रूट किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को पेरेंट या मैन चेन में, ठीक है। अब मैंने पेरेंट चेन होता कौन है, तो वो चैन जिसमें का हो मैक्सिमम कार्बन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, यहाँ से CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ से देखो इधर CH2 CH3। अब बताओ यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन है, बीच वाला चेन, यानी कि ये वाला चेन है, हाँ ये वाला चेन है, हाँ। इसमें देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है हमारे। अगर हम लोग बात करें इस चेन की, अगर इस चेन की बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर इस चेन की बात कर रहे हैं जो ग्रीन कलर से है, ये दोनों मिला के होता है, सॉरी तीनों मिला के। हाँ देखो तो ये भी चेन है एक, इसमें कितना कार्बन है, सबसे बड़ा हो गया ये, तो बड़ा कौन होगा, यही होगा। तो ये वाला चेन का होगा पेरेंट चेन होगा। कुछ समझ में आया? मतलब क्या, मतलब सबसे बड़ा जो पेरेंट है, जो सबसे बड़ा होगा कार्बन चेन हम लोग देख रहे हैं। चेन का होता है, कोई भी चेन जो होता है वो मुड़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो अपने माइंड में एक इमेज बनाओ, इसका पिक्चर बनाओ, भी हो सकता है ना सर, हाँ कार्बन इमेज बनाओ, और इमेज बना करके उसको खींचो। अगर मान लेते हैं इन दोनों को पकड़ के खींचते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों को खींचते हैं, तो सबसे लंबा चेन इससे बनेगा ना। तो ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं पेरेंट चेन कहेंगे, ठीक है, या फिर मैन चेन कहेंगे। तो अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। काउंटिंग में देखो कहीं से भी इसमें काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ से अगर आएगा तो। अब इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, तुम लोग बताओ। हाँ नाम कैसे लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 1, और ये 2 का हो गया, यहाँ पे झूल गया, तो ये किस में चला गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स बन गया, ये बना ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। लेकिन ये कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से, और ये वाला 5 नंबर। इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो 3 4 5वें नंबर से ये जुड़ा हुआ है, और ये तीसरे नंबर से जुड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखने के लिए 3,5, ठीक है, यानी कि 3 नंबर कार्बन से है और 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कौन जुड़ा हुआ है, ये 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 के लिए हम लोग का यूज करेंगे डाई, और ये दोनों का मिथाइल है तो मिथाइल, डाईमिथाइल। अब इसका काम खत्म हो गया, प्रीफिक्स खत्म हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पेरेंट चेन का नाम देखेंगे। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 7 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, हेप्ट कहेंगे, तो हेप्ट। और चूंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो इसका नाम कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्ड रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो पहले हम लोग सीखे थे वो चीज़ यहाँ पे दिखला रहे हैं कि अगर एक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और इधर में हम लोग ले रहे हैं
अल्क अल्क कह लो, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्ड रूट कह लो, WR। ठीक है, तो अल्क या वर्ड रूट होगा क्या, अगर यहाँ पे एक कार्बन होगा जैसा कि पहले भी लिख चुके हैं हम लोग, तो ये मीथ होगा, 2 कार्बन होगा तो ईथ होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा, 4 कार्बन होगा तो बुध होगा, 5 कार्बन होगा तो पैंट होगा, ENT है ना, 6 कार्बन होगा तो हेक्स होगा, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट होगा। ठीक है, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट होगा, 9 कार्बन होगा तो नन होगा, 10 कार्बन होगा तो डेक होगा, है ना, 11 कार्बन होगा तो अनडेक होगा, 12 कार्बन होगा तो 2 डेक होगा। ठीक है, 2 डेक होगा, 13 कार्बन होगा तो ट्राइडेक होगा। ठीक है, और 14 कार्बन होगा तो टेट्राडेक होगा। ठीक है, 15 कार्बन होगा तो पेंटाडेक हो जाएगा, 16 कार्बन होगा तो हेक्साडेक होगा, 17 कार्बन होगा तो हेप्टाडेक होगा, 18 कार्बन होगा तो ऑक्टाडेक होगा। ठीक है, देखो ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे 18 हो गया, 19 कार्बन होगा तो सब तक लिखाइएगा सर। नॉनाडेक होगा, 20 कार्बन होगा तो इकोस होगा। ठीक है, 21 होगा तो अनिकोस हो जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अनिकोस, डोइकोस, ट्राइकोस, इसी तरह से चला जाएगा। और यहाँ पे 30 पे आएगा तो ट्राइकॉन्टेंस हो जाएगा, ट्राइकॉन्टेंस, ट्राइकॉन्ट होगा, एकॉन्ट हो जाएगा, ट्राइकॉन्ट, है ना। और उसके बाद अगर 40 होगा तो टेट्राइकॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, हम लोग को जो मेन ज़रूरत है पेंटाइकॉन्ट हो जाएगा यार, 50 होगा तो क्या होगा, पेंटाइकॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, पेंटाइकॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ओनली 10 तक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब आएगा भी नहीं। ठीक है, ये सब नहीं आएगा, हमें जो है ओनली 10 तक ही आएगा। और ज़्यादातर तो 5 के अंदर ही होता है, ज़्यादातर 5 या 6 के अंदर ही होता है। ज़्यादातर कंपाउंड जो है 6 के अंदर ही तुम लोग को लिया जाएगा। ज़्यादातर रियर में जो है 6 के बाद लिया जाता है, रियर में बहुत कम में। और 10 के बाद तो मतलब बहुत सा रियर, वो कह लो ना क्या हो जाएगा, मतलब बहुत रियर, नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब वो आएगा ही नहीं। हाँ, तुम्हारे लेवल में ये आएगा ही नहीं। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, इसको हम लोग शॉर्ट में PS भी कह सकते हैं, समझने के लिए, खुद समझने के लिए। प्राइमरी सफिक्स को शॉर्ट में प्राइमरी सफिक्स ये होता है, किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्ड, present between carbon, present between carbon of parent chain। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड, देखिए यहाँ पे बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके लिए यहाँ पे sp लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे sp लगाते हैं। देखिए ना, फालतू भाषा चला गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ था, रुका नहीं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग लगाते हैं ANE। सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम लोग ANE। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग ENE।
और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग वाई एन, ठीक है। यहाँ पे जो होगा जो ऑर्डर होगा वाई एन, इंशाल्लाह यहाँ जो ऑर्डर होगा वाई एन, यहाँ जो ऑर्डर जो होगा, यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर मिला है। इसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसके बाद आता है, और उसके बाद जो है आता है तुम्हारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं एक चैन है यहाँ पे CH3, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका नाम देना है, नाम देना सर। काउंटिंग किधर से करेंगे, यहाँ पे बोले हैं कि प्रायोरिटी किसको देना है, सिंगल बॉन्ड का होगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड सबसे पहले डबल बॉन्ड, प्रायोरिटी ऑर्डर स्टॉप राइटिंग। देखो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मिला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को मिला है। तो डबल बॉन्ड का होगा फर्स्ट पहले नंबर पे आएगा, काउंटिंग उधर से करेंगे जो जिससे इसे कम पोजीशन मिले। अगर ये रहा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड को किधर से पोजीशन मिल रहा है, पहले दो उसके बाद ठीक तीन है। उसके बाद तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे तो इसको कम पोजीशन मिलेगा, डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल जाएगा पोजीशन। और पोजीशन वो पोजीशन देंगे जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है डबल बॉन्ड, जिस कार्बन से स्टार्ट हुआ है वो पोजीशन देंगे। जिससे पहले डबल बॉन्ड को देना, कहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, कहीं इसको अगर सिर्फ यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहा, हाइड्रोकार्बन है और इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहा, तो ऐसे केसेस में हम लोग डबल बॉन्ड को कम पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। देखो प्राइमरी सफिक्स है PS है, इट इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन और पेरेंट चेन। कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा है ना, उसको ये इंडिकेट करता है। तो कार्बन के बीच में बॉन्ड जो हो सकता है कि ये सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, या हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके लिए हम लोग ANE लगाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो ENE लगाते हैं, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके लिए हम लोग YNE लगाते हैं, YNE। अब यहाँ जो प्रायोरिटी ऑर्डर मिला है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सबसे पहले पोजीशन पे रखेंगे, यानी कि काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से इसको कम पोजीशन मिले, है ना, उसके बाद इसको मिले, और उसके बाद लास्ट में इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को किसको देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है। तो यहाँ पे एक चैन है, इसमें काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं लेकिन इधर से भी कर सकते हैं। तो हम लोग नियम के अनुसार हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिलना चाहिए, तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, कम पोजीशन मिलेगा। अब अगर इसे कम पोजीशन मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पोजीशन है जहाँ से ये डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है तो हम लोग उसी कार्बन को पकड़ते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है उसी कार्बन को हम लोग पकड़ते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, बूट। अब देखो 1 से क्या स्टार्ट हुआ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे पोजीशन 1 ही डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इन हो जाएगा, इन हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से क्या हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है तो 3 से YNE लगा देंगे। देखो यहाँ पे लास्ट में E नहीं डाले हैं, ENE में E नहीं डाले हैं क्योंकि E वोवेल्स है और Y का है सेमी वोवेल्स है। तो अगर ऐसा केसेस आ जाए 2 वोवेल्स या फिर एक वोवेल्स और एक सेमी वोवेल्स हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो पहले वाले का जो लास्ट वाला वोवेल्स होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, सेकंड वाले का छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक रूल है जो बाद में बताएंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बूट 1 इन 3 यान हो जाएगा।